मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को न इस देश से कोई लेना देना है, न इस देश की जनता से कोई लेना देना है। प्रधानमंत्री का एक ही मकसद है, कैसे भी करके चुनाव जीत जाओ। और जब भी चुनाव आए 5 साल में 2-3 महीने पहुंच के पूरी ताकत देश भर की लगा दो, चुनाव जीतिए और उसके बाद आराम से मौज के लिए बाहर विदेश यात्रा पे निकल जाओ, उपदेश देकर। अब आपने देखा 2 महीने तक, जब तक चुनाव चल रहा था, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद, केंद्र की सरकार, पेट्रोलियम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कह रहे थे तेल का भंडार भरा है, गैस का भंडार भरा है, देखो प्रधानमंत्री जी की खूबियां, देखिए कितने महान है वो। पूरी दुनिया में दाम बढ़ गया, हिंदुस्तान में नहीं बढ़ पाया। अब क्या हुआ? 4 मई को जैसे ही रिजल्ट आया, आपने कहा डीजल का इस्तेमाल ना करो, पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो, गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, विदेश की यात्राओं पे ना जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। और आप दूसरे ही दिन उड़ के रोड शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है आसाम में, भव्य आयोजन, लाखों करोड़, लाखों लीटर पेट्रोल डीजल फूका जा रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है, ये इस देश की जनता को समझना होगा। 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कोई नहीं बोला। 261 रुपए छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कोई नहीं बोला। अब डीजल पेट्रोल का दाम इन्होंने बढ़ा दिया, आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन देश की जनता कब जागेगी? आपको तो कह रहे हैं सोना ना खरीदो। 80 करोड़ लोग तो इस देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। 1.5 लाख रुपए तोला सोना खरीदने की ताकत कहां है उनमें? सोना तो मोदी जी के दोस्त खरीदते हैं, इनके करीबी जो पूंजीपति हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी महंगाई की ओर इशारा है, क्योंकि जब तेल का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, तो खाने पीने वाले सामानों का भी दाम बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ों की जो जिंदगी में लोग उपयोग करते हैं उसका दाम बढ़ता है। तो ये एक बड़ी महंगाई की ओर उठाया गया कदम है प्रधानमंत्री के द्वारा। सर, नीट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हुआ। देखिए, पहली बात तो ये कि 4 बार पेपर लीक हुए हैं इस सरकार के दौरान। नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप भाजपा शासित राज्यों का इतिहास उठा के देखें, गुजरात की हिस्ट्री देख लीजिए, हरियाणा की देख लीजिए, यूपी की देख लीजिए, बिहार की देख लीजिए, महाराष्ट्र की जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पेपर लीक एक आम बात हो गई है। युवा मांगेंगे भीख, बीजेपी कराएगी पेपर लीक, ये नारा चल रहा है इनका। कटोरा लेके नौजवान भीख मांगता रहे, यही चाहते हैं मोदी जी। और नीट की परीक्षा का पेपर लीक करा के 22 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ है। जो साल भर वो लोग पढ़ाई करते हैं, अब आप कह रहे हैं हम दोबारा परीक्षा करा देंगे। एक आदमी दौड़ लगाए हुए है मेहनत से और बिल्कुल गोल के करीब पहुंच गया, तो आपने उसकी टांग में लंगड़ी मार के उसको गिरा दिया। अब कह रहे फिर से दौड़ो, तो उसका जो रिदम बना था वो तो आपने तोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं फिर से परीक्षा दो। तो ये सीधे सीधे नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है मोदी सरकार का। और जैसा मैंने कहा कि 93 पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो गए हैं, और ये सब के सब पेपर लीक कराने वाले लोग बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, ऊपर तक इनका कनेक्शन है, और हजारों करोड़ का धंधा है ये पेपर लीक, सामान्य धंधा नहीं है, हजारों करोड़ का धंधा है। आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर बनने के लिए अगर एक बच्चे के परिवार से 50 लाख 60 लाख रुपए लिया जा रहा है, तो 22 लाख की तादाद है। कितने लोग इसमें फंसे होंगे, कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे। तो ये बात है। जस्टिस उनका ने अपने आप को केस से हटा लिया है और साथ ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग की भी बात की।
देखिए, हम लोगों ने कोई गलत बात नहीं कही, जो बात कही, जो सत्य थी वही बात कही। और निश्चित रूप से जज साहिबा का बहुत मान सम्मान है, लेकिन हम लोगों का भी मान सम्मान है ना। झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से पूरे देश में हम लोगों को बदनाम किया गया, हमारे परिवार को अपमानित होना पड़ा, हम सबको अपमानित होना पड़ा। जज साहिबा तो किसी बात को सोशल मीडिया लिखे जाने से या किसी टिप्पणी से नाराज हो गई हैं। अब सोचिए, हम लोग तो जेल काट के आए हैं, 183 दिन बिना किसी गुनाह के जेल में रहा हूं। चवन्नी किसी से कभी कोई रिश्वत नहीं ली, कोई बेईमानी नहीं की, उसके बाद जेल काट के आए। तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। जज साहिबा का बहुत मान सम्मान है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको रेखा गुप्ता के द्वारा जब अपमानित किया गया, वो नहीं देखता कि आप के एक जज के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत को सेट करके केजरीवाल के पक्ष में निर्णय लिया गया है। तो वो अपमान, न्यायालय का अपमान, न्यायाधीश का अपमान, जज का अपमान स्वर्णकांता महोदया को नहीं दिखा। तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं, जो कानूनी कार्रवाई है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सत्याग्रह की लड़ाई थी, उसमें उनको बड़ी सफलता मिली है, उसमें उनको जीत हासिल हुई है। उन्होंने सच्चाई बयान की थी देश के सामने और न्यायालय के सामने सच्चाई रखी थी। बेहतर होता उसी समय उनकी बात मान ली जाती, लेकिन ठीक है, समय लगा, लेकिन सत्य की जीत हुई है। पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। देखिए, उनको मीटिंग करने से क्या मतलब है? एक भाषण दिए, उसके बाद निकल लिए, झोला लेके 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। तो अपना काम उनको उपदेश देने का था, भाषण देने का था, आपको सलाह देने का था, वो काम उन्होंने किया, उसके बाद चले गए वो। आप जानिए, आपके साल में है। परीक्षा पे चर्चा करते थे ना मोदी जी, प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की परीक्षा है, इंटर की परीक्षा है, और पेपर लीक पे चर्चा कौन करेगा? पेपर लीक पे कौन चर्चा करेगा? उन्हीं विद्यार्थियों से जरा एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाइए। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मोदी जी जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के सबसे पाखंडी और ढोंगी प्रधानमंत्री हैं। उनके चक्कर में जब तक ये देश फंसा रहेगा, देश का उद्धार तो नहीं होना।